कि बच्चा मेरा है, मैं इसकी मां हूं। मैंने जो इसका नाम रखा है, इसका नाम वही रहेगा। ईशा बेटा सुनो तो, ऐसे नहीं करते बेटा। मैंने कहा था ना अविनाश कि मेघा को समझाओ, वो तो बच्ची है, उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, उसके मन में एक खालीपन है, उसका बच्चे के प्रति लगाव स्वाभाविक है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती थी कि ये बात ईशा को बुरी लगेगी। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। कावेरी बेटा, कावेरी ऐसे शुभ अवसर पर ये सब क्या है ईशा? क्यों सबके सामने इस तरह से तुमने मेघा के साथ बिहेव किया? क्या तुम जानती नहीं कि इस घर में पहले से इतने तमाशे हो रहे? और फिर वो तो तुम्हारी मदद कर रही थी बेचारी, और तुमने इसको क्यों कर दिया? सब लोग मुझे समझा रहे हैं, क्या कोई मेघा को नहीं समझा सकता? हम समझते हैं मेघा, ईशा के इस हरकत से तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मेघा तुम्हें भी समझना, इस बच्चे के प्यार में तुम इतनी खो गई हो कि ईशा की तकलीफ तुम्हें नहीं नजर आती। जो भी हो, इस बच्चे पर पहला हक मां बनने का तो ईशा का ही है ना। हक तो मेघा का भी है इस बच्चे पर। और याद है ईशा, तुम्ही ने तो कहा था कि इस बच्चे की एक नहीं बल्कि दो मां है, और मां होने के नाते तुम्हें उस बेचारी की फीलिंग समझना चाहिए कि वो बेचारी इस वक्त किस दौर से गुजर रही है। ईशा, क्या तुम्हें एहसास है विकी कि मुझ पे क्या गुजर रही है? क्या तुम्हें एक मां के दर्द का एहसास है? घर के हर सदस्य का इस बच्चे से कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन मेघा जाने अनजाने में मुझसे मां का हक छीन रही है, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मेरा बच्चा धीरे धीरे मुझसे पराया हो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ मेघा है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो विक्की, वो मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती है। माँ, मैं जानबूझकर ईशा के बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? मैं जब भी उसको देखती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैं मानती हूँ माँ कि वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, कुदरत ने मुझसे तो मेरी खुशी छीन ली ना माँ। मेघा, इसकी शिकायत ना हम खुद से कर सकते हैं और ना ही गोपाल जी से, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसे सच मानकर तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। नहीं भूल सकती विक्की, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है एक दिन हमारा बच्चा ही हमें भूल जाए, और इस सब की वजह सिर्फ मेघा होगी। मेघा, इसकी वजह तुम नहीं हो बेटा, तुम समझदार हो इसलिए तुम्हें समझा रहे। ईशा तुम्हारी बहन है, और हम जानते हैं तुम कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही उसे तकलीफ पहुंच रही है ना। यकीन मानो ईशा, तुम देख लेना, भगवान ने चाहा तो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। ट्रस्ट मी। कैसे समझा? मेघा को कुछ समझ में नहीं है। वो लड़की किसी की बात नहीं मानती। अविनाश, ईशा और मेघा के बीच कड़वाहट शुरू हो रही और ये दरार बढ़ती जा रही। ईशा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मेघा को कैसे समझाए ये हमारे समझ के बाहर है। रंजन, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हम ईशा को तो नहीं कह सकते ना कि वो अपने बच्चे को लेकर मेघा की नजरों से दूर हो जाए। हमें मेघा को ही समझाना होगा। आप ठीक कह रहे हैं अविनाश, मेघा उस बच्चे को लेकर पागल हो गई, ऐसी हरकतें करती है जिससे घर में सब। लेकिन मेघा को समझना होगा कि ये बच्चा ईशा का है,
और इस बच्चे पे पहला और आखिरी हक सिर्फ ईशा का है। और इस बच्चे पे पहला और आखिरी हक सिर्फ ईशा का है। ये बच्चा मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। मैंने जो इसका नाम रखा है, इसका नाम वही रहेगा। विक्की भैया, मुझे मालूम है मेघा कि तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी। आज सुबह नामकरण के वक्त जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। देखो मेघा, मेरी बात को प्लीज गलत मत समझना। एक बहन होने के नाते ईशा हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करती है, लेकिन तुम्हारी बहन और मेरी पत्नी होने के साथ साथ वो एक माँ भी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका इस तरह से रिएक्ट करना स्वाभाविक था। तभी उसने पंडित जी से बोला कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि उसका दिया हुआ नाम रखे। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भैया मैं भी माँ की ममता को समझती हूँ। मानती हूँ कि आज मेरा बच्चा जिंदा नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ 9 महीने तक था। हर पल भैया, शायद अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं भी वही करती जो उसने किया, क्योंकि एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है। एक वही तो होती है जो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। एक माँ ही होती है जिसका अपने बच्चे पे पूरा हक, पूरा अधिकार होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने इस मैटर को इतने सुलझे हुए तरीके से समझा। भैया मैं तो अपनी जिंदगी को सिर्फ एक ही नजरिए से देखती हूँ। अगर मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं तो उनकी बहने की वजह अपने आप कोई ना कोई बन जाएगी, और उसका जिम्मेदार आप में से कोई नहीं होगा सिवाय मेरे। अपना ख्याल रखो। ये बच्चा मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। मैंने जो इसका नाम रखा है, इसका नाम वही रहेगा।
रोती बाबा, नहीं रोती। आज आज सूरज है तू, मेरा तारा है तू, तू मेरी आँखों का तारा है। सूरज है तू, ला 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 ला, तू मेरी आँखों ला 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 ला, सूरज है तू मेरा तारा। मेघा, इतनी रात गए तुम बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? नहीं आंटी, वो तो ये रो रहा था, इसलिए मैं इसे चुप कराने के लिए बाहर ले आई थी। रो रहा था तुम इसे यहाँ ले आई, जबकि बच्चा विक्की और ईशा के कमरे में सो रहा था। उनको तो बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी, तुम उसे ठंडी में यहाँ बीमार करने ले आई। क्या बात है बेटा? बाबूजी, इस घर में तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। ये लड़की तो बच्चे को लेकर पागल हो जाएगी। इस सर्दी में इसे यहाँ ले आई। अविनाश को कह के तो मैं तंग आ गई। मेघा, तुम्हें अगर इस बच्चे की इतनी चिंता है तो तुम ईशा और विकी को उठा सकती थी। आखिर बच्चा उनका है, किस तरह से ख्याल रखना वो जानते हैं अच्छी तरह से। जयंती प्लीज। कावेरी बेटा, ये जरा सी बात पर यूं बहस करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बाबूजी, इतने दिनों से मैं हर बात लाइटली ले रही थी, लेकिन आज सुबह देखा ना आपने, नामकरण के वक्त इसने किस तरह बिहेव किया। जब से बच्चे से मिलने की परमिशन क्या दे दी, ये तो इसे अपना ही बच्चा समझने लगी अब। ये लड़की तो बच्चे को लेकर पागल हो जा रही है। मेघा, तुम्हें अगर इस बच्चे की इतनी चिंता है तो तुम ईशा और विकी को उठा सकती थी। आखिर बच्चा उनका है। सिर्फ बच्चे से मिलने की परमिशन क्या दे दी, ये तो इसे अपना ही बच्चा समझने लगी अब। दो। मेघा, एक बात हमारी अच्छी तरह से समझो, ये बच्चा ईशा ने तुमको तुम्हारा दुख बुलाने के लिए दिया था, हक जताने के लिए नहीं। ये बच्चा ईशा का है और इस पर सिर्फ ईशा का हक है। और तुमने अगर ये हरकतें करना बंद नहीं किया मेघा, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर शांति से जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात और समझ लो, तुम्हारा बच्चा मर चुका है, समझी तुम? तुम्हारा बच्चा मर चुका है, समझी तुम?